1 इंच ना दे रहे। और आज के याऊ धरती माता है, कांटेक्ट कर रहे हो। अब बता माँ को भी कांटेक्ट कर ले हम? कोई है बता जो माँ कांटेक्ट कर लेगा? माँ देर पहले कह रहे कि यानी बहू की ना सुनी, बहू की कौन ना सुने, जाके कहीं कांटेक्ट हो या के कांटेक्ट ये सरकार मंदिर कोई खाने को देगा क्या, या मस्जिद खाने को दे देगी? है ये तो सरकारी मंदिर मस्जिद की वो है, यही कर रहे हैं। कौन कर रहा है? अब ये इन्होंने अपने लिए, हमारी अंबानी का है, उनसे फंडिंग मिलती है, उससे ये खरीद फरोख्त करता है। किस स्टेट में कौन सी सरकार कब गिरानी है, किसके विधायक सांसद खरीदने हैं, उसका बड़ा आंदोलन लगातार 50 दिन से हो रहा है, लेकिन जो मेन मीडिया है वो इसको दिखाने का काम नहीं कर रही है। और पर क्या कहना है? ये सब गोदी मीडिया है, ये सब बिकाऊ है, ये मोदी की मुट्ठी में है। बोलेंगे तो इनके लाइसेंस कैंसिल, इनको घर बैठा देगा। ये हिटलरशाही सरकार है। ये 50 दिन से यहाँ बैठे हुए इतनी मौतें हो गई, आज तक उसने मोदी ने एक शब्द भी बोला? किसी का बेटा रहा उसके हॉस्पिटल में, उनकी वहाँ तक जा रहा है उनके लेने, हालचाल लेने। और यहाँ ये किसान देश का अन्नदाता मर रहा है। मोदी भी तो रोटी खाता है, इसी अन्नदाता की पैदा की हुई, या वो अपने उसे जेब से निकाल के रोटी खा लेता है क्या? जी, पिछले 7 साल से देश का प्रधानमंत्री मन की बात कर रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि इस देश में चाहे छात्रों ने आंदोलन किया हो या युवाओं ने आंदोलन किया हो या आज किसान सड़कों पर है, इससे पहले भी कई आंदोलन हुए हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री उन लोगों की मन की बात नहीं सुन पाते। क्या कहेंगे? ये तो इन्होंने अपनी बीबी के मन की बात नहीं सुनी, तो ये और बाकी लोग कोई क्या सुनेगा? है जनता क्या लगती है उसकी, जो अपनी बीवी का ही नहीं हुआ, उन्हें अपनी बीवी की मन की बात नहीं सुनी, तो ये और बाकी छात्र क्या, किसान क्या, और औद्योगिक संगठन क्या, मजदूर क्या, ये किसी का नहीं है। ये सिर्फ मोदी अडानी अंबानी का है, उनसे फंडिंग मिलती है, उससे खरीद फरोख्त करता है। किस स्टेट में कौन सी सरकार कब गिरानी है, किसके विधायक सांसद खरीदने हैं, उसका ये काम चल रहा है। अब ये बंगाल में वो शाह ना दूसरा, वो तड़ी पार, अब वो शाह कर रहा है इस काम को। 2-3 बार जा चुका है, देखो वो वहाँ से उन्होंने तोड़ दिए है दूसरी पार्टी के। इनका यही खेल है। हिंदू मुस्लिम इलेक्शन आएंगे, हिंदू मुस्लिम अरे 70 साल हो गए, हिंदू मुसलमान तो यहीं रह रहे हैं भाई, कहाँ चले गए? 6 साल से इसने क्या कर दिया? किसी मुसलमान को नहीं तो गुट्टी पिला दी, हिंदू को पिला दी, सब यहाँ रह रहे हम। ये क्यों आपस में लड़वाते हैं? ये मोदी सरकार, ये कोई किसान की, मजदूर की, उसके हित में नहीं है। ये रिकॉर्ड उठा कर देख लो, आज से नहीं पीछे तक का देख लो। जब सरकार को जनता की नीतियां, जो कि अच्छी नीतियां, चाहे हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या रोजगार की बात करें, उन पर कानून बनाने चाहिए, लेकिन उस समय हम देखते हैं कि कई राज्यों की सरकारें लगातार मंदिरों का निर्माण कर रही हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? मंदिर को निर्माण तो इन्हीं की वो कर रही है पार्टियां। कौन कर रहे हैं? मंदिर कोई खाने को देगा क्या, या मस्जिद खाने को दे देगी? है ये तो सरकारी मंदिर मस्जिद की वो है, यही कर रहे हैं। कौन कर रहा है? अब ये इन्होंने अपने लिए हवाई जहाज मंगा लिया, ये ट्रम्प की वो कर रहा है बराबरी। ये ट्रम्प को भी वहाँ मध्य जिताने गया था। यहाँ पर भी आज की तारीख में पर्ची से इलेक्शन करा लो, पर्ची से इलेक्शन करो, दूध का दूध, पानी का पानी पता लग जाएगा इसको। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कहते हैं कि हमें आम देश की जो जनता है उसके वोटों की जरूरत नहीं है, तो क्या लगता है कि ये सरकार ईवीएम के माध्यम से जीत के आती है? 101% सारा प्रशासन, सारी मशीनें, सारे जो प्रशासन में सब कुछ आएगा, सुरक्षा से लेके हर तरीके, गाड़ी घोड़ा, जब इनके सब कुछ मुट्ठी में, वो कुछ भी कर सकता है। मैं अपने घर का मालिक हूँ, मैं अपने घर में कुछ भी गलत कर सकता हूँ, बेटे को पीट सकता हूँ, बीबी को पीट सकता हूँ। वही बात ये कर रहा है जी। इस देश में एक संघ है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसके जो नेता हैं वो लगातार स्वयं सेवक की बात करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मोहन भागवत जी इस दिनों कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, किसानों के लिए 2 शब्द भी नहीं निकल रहे, तो क्या कहेंगे इस पर? मोहन भागवत तो इनका मैन है बीजेपी को लाने के लिए। आरएसएस जो है वो पूरे देश में जो है बीजेपी को लॉन्च करने वाली तो वही है, और है क्या ये बीजेपी? है क्या? बीजेपी जीरो है, नथिंग है। मोहन भागवत ये आरएसएस जो है इसको लॉन्च करती है। इनको ये संगीत तो वोट बैलेंस है, ये इनका तो वोट बैलेंस है। आरएसएस प्रमुख जो है ये इनका वोट बैलेंस है। मेरे साथ में बाबूजी भी है, मैं उन्हीं से जानना चाहूंगी। बाबूजी, सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के लिए इस कानून को होल्ड पे कर दिया है और ये कहा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो घर चले जाएं, 2 महीने बाद बात करेंगे, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देख बेटी, होल्ड जानू में यह बात थी कि फोन है होल्ड पर कर दियो तो बिल तो चल तो रहे, तो यहाँ को मतलब गया है कि ये कलम को धर दियो, बिल हुई के हुई है। जैसे एक गांव में कहावत है कि पंचन की बात शर्माते पतनारो हुई रहेगो, तो एक तो बात ये बता दी तो कोर्ट की। तो तुम बहुत देर से बेटी बड़ी अच्छी अच्छी बात पूछ रही,
है ना, कि वाको वादो न्यो करो नौकरीन को, सब आंदोलन क्यों कर रहा है, पूरा देश ही आंदोलन कर रहा है। छात्र की बात आती है तो छात्र आंदोलन, नौकरशाही की बात आती है तो वो भी आंदोलन, कि वहाँ तनख्वाह ना मिल रही, ऐसे करके नहीं। उसका महज कारण का है, महज कारण बेटी के है कि पहले तो हो, जब पहले भी ऐसे ही हो, सबके छोटे छोटे राजान पे हो, देश पे कछ ना हो, बाकी किसान तो मजदूर है, बाकी मजदूर है, राजा है। जब हम आज़ाद हुए तो ये सब हमारा सरकार को है ना। सन में 1950 में कानून बनो, कर्जमार कानून, जिम्मेदारी प्रथा खत्म, जब सब सरकार को है, जब सब सरकार कौन की हमारी, है ना। लेकिन ये जब सरकार आई का है, ये करे है कॉन्ट्रैक्ट, ये तो सब है प्राइवेट है, आराम से मौज मारे, करे कचना जो खेत है बटाई पे उठाए के ठलवाई तो मौज मारनी है। ज्ञाने सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे दियो। देख रेलवे, अब हमारी तेरी है रेलवे, हमारी तेरी कहाँ से आई, प्राइवेट है तो। बिजली तो प्राइवेट, शिक्षा तो प्राइवेट, है नहीं। रेल कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट ये सरकार करे कॉन्ट्रैक्ट, धरोहर विरासत है ना। और धीरे धीरे अब मैं सुन ना देंगे कि इन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दियो, जहाज कॉन्ट्रैक्ट, एयरलाइंस कॉन्ट्रैक्ट, और जो कि कह रहे ना भाई मीडिया या उते कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये थोड़ी देर पहले कह रहे कि यानी बहू की ना सुनी, बहू की कौन ना सुने, जाके कहीं कॉन्ट्रैक्ट हो या के कॉन्ट्रैक्ट है, ये सरकार करे कॉन्ट्रैक्ट। अब जब सरकार पे कच रहेगो ही ना, अब सरकार पे कच रहनो तो है ना, सब दे दियो प्राइवेट। जब सरकार पे कच रहेगो ही ना तो काय की तो नौकरी, बता नौकरी कहाँ थे हमें फिर, हैं? बाबूजी एक समय था 1947 से पहले का, जब अंग्रेज इस देश में शासन कर रहे थे और इस देश के लोगों को गुलाम बना रखा था। लेकिन देख रहे हैं कि आज आज़ादी में हम इस तरह का जो माहौल है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जो इस देश का प्रधानमंत्री है इस देश के ही लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रहा है। बिल्कुल सही बात कही तेने बेटी, मेरे मुंह की बात कह दी। जैसे अंग्रेज आए, वो भी कंपनी, ई कंपनी को नाम ही कंपनी है, या को विस्तार बहुत बड़ा है। कंपनी जो आई वह उन्हें कंपनी ना आके हमारे यहाँ राजा ने बड़े बड़े फायदा दिखाए। लेकिन अंग्रेज तो बहुत अच्छा काम करके गए थे इस देश में, रेल है आज उन्हीं की देन है, बहुत सारी चीजें हैं अंग्रेजों की जो अच्छी हैं। लेकिन वही देश का प्रधानमंत्री जो इस देश का आम नागरिक है, उसे जब देश की जनता के लिए काम करना चाहिए, वो एक विशेष तबके के लिए काम कर रहा है जो कि पूंजीपति वर्ग है, तो क्या कहेंगे। और वाह को कारण ये है, ये जो मैंने बताई ना, ये तो कच करनो ही ना चाहे, ये तो सब है और ने दे के आराम से सोनो चाहे मोदी तो, और कि सब कॉन्ट्रैक्ट करें दिए। और यहाँ जब सबको कॉन्ट्रैक्ट कर दियो बेटी, हम चुप रहे, हम सब शांत थे, क्योंकि हमारे हाथ में तो हो ना भाई, सरकार के मालिक के बना दियो। लेकिन सन में 2013 में बिल पास हुआ है मनमोहन सिंह की सरकार में, और 14 में पास है वो। अब कानून बन गया कि यह धरती के हम पूरी तरह से मालिक हैं। और गिन्यों कहे मोदी भारत माता की जय, भारत माता का हाय बेटी, ये धरती को एक टुकड़ा है, जाके 1-1 इंच के नैया हमारे बालक बर्फ में पड़े गर रहे हैं, वहाँ 1 इंच ना दे रहे। और आज के याऊ धरती माता है, कॉन्टैक्ट कर रहे हो। अब बता माँ को भी कॉन्टैक्ट कर ले, हम कोई है बता जो माँ कॉन्टैक्ट कर लेगा, माँ दे दे साजे पे। या ऊपर हम कह रहे हैं कि भाई यार सरकार की बेटी तू जैसे भी पैर पर है, मैं तो जोर लगाई रहा हूँ, तू भी बढ़िया काम कर रही है, उन्हीं बात और या खैर के एक बाबूजी और मैं उनसे भी जानना चाहूँ, कॉन्ट्रैक्ट में ये एसडीएम से ऊपर नहीं जाने देना चाहते, तो भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि मेड़ कटाई में, मुर्गी चोरी में और सामान्य अपराध में न्याय के लिए हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन फिर कॉन्ट्रैक्ट खेती में एसडीएम से ऊपर अपील के दरवाजे बंद हैं, क्यों? खाद्य सामग्री की जमाखोरी पर छूट क्यों? 6 रुपये के लागत से 6 घंटे में बनने वाला 750 ml कोका कोला की कीमत 40 रुपया उद्योगपति निर्धारित करता है, तो इस पर इनको एतराज़ नहीं। और 6 महीने में तैयार होने वाली फसल पर किसान मात्र 1.5 गुना मान रहा है, तो ये क्यों आनाकानी कर रहे हैं? यही बचत। हाँ, मैं अपना व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, मैं चंदौली का रहने वाला हूँ, एक छोटा किसान हूँ। अपनी खेती मैं अनुबंध पर दिया हूँ, 1 बीघे का वो 40,000 देता है, और 40,000 देने के बाद भी वो अपने बच्चों को जिलाता है, उससे जो पुआल मिलता है अपने पशुओं को खिलाता है। तो यही जब खेती हमारा ले लेगा ये पूंजीपति अडानी अंबानी, तो वो जो 16,000 हम पा रहे हैं, उस 16,000
वो 16,000 पाने के बाद वो जो बच रहा है वो उसको चला जाएगा, 16,000 हमें देगा, जो लाभ होगा उसको चला जाएगा। इस तरह पूंजी कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठी होगी, तो जो उद्योग, जो पूंजीपतियों की संख्या बढ़ रही है, गरीब दिन पर दिन गरीब हो रहे हैं। इस तरह ये जो है अनुबंध की खेती, ये देश के लिए घातक है। एक शब्द और मैं कहना चाहूँगा कि इन तीनों के कारणों में, इन तीनों कारणों का मूल ये जो है ये तीनों काले कानून हैं। हर हालत में इन्हें हम वापस कराएंगे। हमारी उम्र 72 वर्ष की है। मैं करीब 400 किलोमीटर से आकर के इसीलिए आया हूँ कि हम इन हरियाणा और पंजाब के लोगों की कमाई क्यों खाएं। ये तो समर्थन कर रहे हैं देश के लिए, यही देश के लिए लड़े भी, ज़्यादा बलिदान, ज़्यादा ये इनकी फांसी, ज़्यादा जेलों में ये गए, तो क्यों हम लोग, इनकी प्रशंसा इतनी हो रही है वो देहातों में पंजाब और हरियाणा के किसानों की, जो यहाँ लंगर डाले हुए हैं कि हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो मैं सोचा कि मैं इस अवस्था में भी चाहे ठंडक में मरूंगा, चाहे गोली खा के मर जाऊंगा। मैं आपसे बताऊं कि मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा यूएस में है, एक बेटा जो है यहाँ ATC है बॉम्बे में, सांता क्रूज पर। तो जब हमारा यूएस वाला बेटा सुना तो कहा, पापा वी आर प्राउड ऑफ यू, आप जाइए, ये देश के लिए, किसान के हित के लिए ये बहुत बड़ा ये आंदोलन चल रहा है, उसमें शरीक होइए। मुझे नाज है कि मैं इस आंदोलन में आज आया हूँ और महीनों महीनों मैं आपसे कह रहा हूँ कि जीवन समर्पित कर दूंगा। अगर साल भर चलेगा तो साल भर करूँगा। मैं एक रिटायर्ड अध्यापक भी हूँ, किसान भी हूँ, 37,000 रुपये महीने पाता हूँ। अगर 300 रुपया रोज इन लोगों के दूंगा तो ये खानों को देंगे और मेरे कोई कमी नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोगों का है वो जज्बा दिखाई दे रहा है और लगातार यही मांग है उनकी कि जब तक सरकार इन 3 काले कानूनों को पूरी तरह से रद्द नहीं करती, आने वाली कई सालों तक आंदोलन चले, हम डटे रहेंगे। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से